बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और यांगो की तरफ से फ़र्स्ट राइड आ गई है। टाइम जो हो रहा है 3:10 और उनकी लोकेशन पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सो अब चलते हैं, छोटी सी राइड इनको पिक करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है वो चल चुकी है 87 किलोमीटर्स। सो रात को देखते हैं, रात को क्या 2-2.5 घंटे की हमने काम करना है, 5 बजे तक काम पर निकलना है दूसरी जगह। तो देखते हैं आप 2.5 घंटे के अंदर आज हमारी कितनी अर्निंग होती है। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया और उनको जो लेके जाना है पाकिस्तान, अच्छा सैफ़ी हॉस्पिटल जाना है। ओके, मैंने देखी नहीं राइड कहाँ की थी, बस करीब की इतना पता है। तो चलते हैं, अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं डेस्टिनेशन पर। जी तो राइड कंप्लीट, सैफ़ी हॉस्पिटल ला के ड्रॉप कर दिया और इनसे जो रिसीव हुआ है 180 और 20 समथिंग कंपनी ने हमें दिया, यानी ऑलमोस्ट 200 पे हमें ये राइड पड़ी। तो वेट करते हैं दूसरी राइड। ये इनका बिल बना, ऐसे करके 5 स्टार रेटिंग, अच्छे कस्टमर थे। कराची एक्सरे पे रुकवाया था इन्होंने, इनको एक्सरे लेना था, देन यहाँ पे आना था। इसको कंप्लीट करते अब चेक करते हैं सेकंड राइड में कहाँ से आती है। जी तो एक लॉन्ग राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। येंगो को पहले ऑफलाइन करें, नहीं तो यहाँ से राइड बच जाएगी। इन ड्राइव के अंदर उनको पिकअप इनका है 1.5 किलोमीटर का, लेकिन इनको लेके जो जाना है ना सरजानी डाउन, लॉन्ग राइड है, 540 रुपये की राइड, 12 किलोमीटर ये और तकरीबन 13-14 किलोमीटर की पड़ेगी राइड। तो चलते हैं, अब कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करते हैं। टाइम शॉर्ट है इसलिए जो राइड है, लेकिन कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपने एरिया के अंदर बाहर नहीं जाना। गार्डन सदर साइड गए ना तो फंस जाएंगे, और ना ही ये गुलशन इकबाल भी चलेगा, लेकिन ये जौहर और ये सारा आगे की ना इधर नहीं जा सकते। सो अब चलते हैं, कस्टमर से कंफर्म करते हैं और फिर चलते हैं इनके पिकअप लोकेशन पे। जी तो राइड के पिकअप लोकेशन पे जा रहे हैं। 1.9 किलोमीटर की राइड पिकअप था इनका, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर ही रह गया। आगे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से पिक करना है और सरजानी टाउन। कॉल भी कस्टमर की आ गई थी, कंफर्म भी उनसे हो चुका था वैसे ही। अब उन्होंने बोला है कि आगे ओपीडी कैंपस है ज़ियाउद्दीन का, वहाँ पे आ जाए और वहाँ से आप हमें पिक कर लें। सो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, सामने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है और इसके सामने ही मेरे ख्याल में कोई ये लेफ्ट साइड को ओपीडी होती है। सो अब इनको पिक करके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करते हैं, फिर आगे ये बात आपसे वहाँ जाके करते हैं। ये तो रमज़ा राइड कंप्लीट हो गई है, वो भाई सामने जा रहे हैं। अब कैश हमारे पास खुल लेते हैं नहीं, तो उन्होंने बोला मैं घर से भेजता हूँ, अभी जा रहे हैं घर पे, कैश लेके आते हैं, इनसे कैश पिक करते हैं। और इसी दौरान येंगो पे राइड आ गई है और राइड है भी दूर की, मतलब 1.5 किलोमीटर से पिकअप है और लेके इनको जाना है बफर जोन या सरजानी से हमें निकलना होगा। सो अब देखते हैं, भाई कैश दे दे थोड़ा जल्दी तो हम निकलें, दूसरी राइड पिक करें, फिर हमारी थर्ड राइड होगी येंगो की, पर ये कैंसिल हो जाएगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, क्योंकि ऑलरेडी 10-15 मिनट हमें यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन से ट्राई करें, इनकी एप्लीकेशन से ना सेंड हो रहे पैसे ना कुछ। सो अब देखते हैं कितनी देर लगती है, और अगर राइड पकड़ने में कामयाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और राइड देखेंगे। जी तो कैश आ चुका है 550, अब निकलते हैं राइड की तरफ। जी तो कॉल करी कस्टमर से, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ऑलमोस्ट 1.4 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया। सो अब डायरेक्ट चलते हैं, चेक करते हैं राइड पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर दूसरी कोई राइड चेक करेंगे। जी तो आगे ऑलमोस्ट कस्टमर की लोकेशन पे ये अंदर एंटर करते हैं, अल मदीना टेरेस। जी तो बस फाइनली पहुंच गए अल मदीना टेरेस। भाई ने बताया था वैसे करके इनको अराइव कर देते, कॉल आ गई थी भाई की। सो अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और इनको ड्रॉप ऑफ जो है वो है अपना बफर जोन साइड का, हारून शॉपिंग सेंटर। जी तो रमज़ा राइड कंप्लीट हो गई। 319 से रिसीव हो गए और 110 को चेंज दे दिया था कंप्लीट। इसी दौरान एक और राइड आई है येंगो की तरफ से, देखते हैं ठीक है वो है तो इनको पिक करते हैं। ये है सामने वाले रूट से, बस ठीक है इनको पिक करते हैं। देखते हैं 2 मिनट की यूटर्न लेके ठीक हो गया इधर की साइड से। तो कूलिंग फ़ैन की वजह से थोड़ा लिक्विड आ गया, इसलिए फ़ोन ऑटोमेटिक टच चल रहा है इसका। सो अब इनसे पहले कंफर्म करते हैं, अगर ओके करते हैं तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आगे से यूटर्न लेके हमें जाना पड़ेगा। जी तो हमारी आज येंगो की थर्ड राइड कंप्लीट हो गई। 3 राइड का टारगेट था और 250 रिसीव हुए। कम है किराया, तकरीबन 6 किलोमीटर की राइड थी और 1.5 किलोमीटर इनका पिकअप, बट टारगेट पूरा करेंगे बोनस मिल जाएगा, कमीशन नहीं देना पड़ेगा, ये बेनिफिट हो जाता है। सो वेट करते हैं दूसरी राइड का। येंगो की तरफ से आती है, इमड्राइव से आती है, बाइक से आती है, जिससे भी आती है 1 या 2 राइड और करते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ। जी तो राइड कंप्लीट और जो टारगेट है हमारा अचीव हो गया। ये चेक करें ये रिवॉर्ड। मैं 2 राइड्स का ही जस्ट सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि 4 राइड सेलेक्ट करने पे आप पहुँच पाओ ना पहुँच पाओ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है 2 राइडें भी नहीं होती है। अब ये सिंपल सी राइड है, बिल शिल इसने कोई अच्छा बनाना नहीं है, तो कैंसिल नहीं करते, उठा लेते हैं क्योंकि प्रो लेवल गिर जाएगा। ये तो एक और राइड येंगो की तरफ से आई है, लेकिन येंगो लगता है नशे पे चल रहा है।
3.6 किलोमीटर पिकअप, उसके आगे 6 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, यानी ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर की राइड। और बिल क्या होना है इसका 300 350, यही वाला हिसाब बनेगा जो इनका था। सॉरी 300 भी नहीं था, इनका 200 था, विदाउट पीक था, और इनका भी यही होगा तकरीबन 200-250 रुपये। तो पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं, अगर 300-400 की राइड है तो फिर तो मसला नहीं है 400-450 की, लेकिन अगर पैसे कम हुए तो फिर कस्टमर से राइड कैंसिल करवाएंगे जी। तो जैसा कहा था तकरीबन 3.5 किलोमीटर ये, और दूसरा रूट भी अगर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर इज़ कैंसिल, चले अच्छी बात है। तो ये चेक करें 3.5 और 4.1, तो फ़ायदा नहीं था इस राइड पे जाने का। तकरीबन 3 किलोमीटर इनको पिक करने जाना, उसके बाद आगे 6 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 6-7 किलोमीटर। तो उनसे बात की मैंने, फ़ेयर कितना आ रहा है, तो बोलती हैं कि फ़ेयर आ रहा है कोई 300 रुपये। मैंने, आप अगर राइड कैंसिल कर सकती है तो कर दें, क्योंकि मैं यहाँ से आऊँगा फिर आपको आगे लेके जाऊँगा, मेरा फ्यूल इतना लग जाएगा कि मुझे कुछ बचेगा नहीं। सो उन्होंने राइड कैंसिल कर दी। आप चेक करते दूसरी कोई राइड। असल में पिकअप का मसला नहीं है, 3 या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर भी पिकअप होगा, लेने जाएंगे, लेकिन जो हम लेने जाते हैं ना उसका कंपनी 1 रुपया नहीं देती। वो जस्ट कैलकुलेट करती है कस्टमर की लोकेशन से उनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक, बस। जो हम जाएंगे, जो हमारा फ्यूल लगेगा, वो सारा हमारा वेस्ट होगा, कुछ भी उसके अंदर नहीं मिलता। अगर ये पीक में होती ना तकरीबन 1.5 या 1.6 के पीक में, तकरीबन 400-500 450 उनका बिल बन जाता, फिर इजी था, जा सकते थे। और 300 रुपये में 10 किलोमीटर तो खैर समझ नहीं आता, तो क्या राइड कैंसिल करवा दी। अब चेक करते दूसरी राइड हमें कहाँ से मिलती है जी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये एक राइड यांगो की तरफ से आई है, कि करीब से उठाना है और लेके जाना है इनको। मैप फिर उल्टा हो गया, चले खैर है। नॉर्थ नाज़िमाबाद जिम खाना, हाशिम रज़ा रोड और ब्लॉक जी, मेरे ख्याल में हाँ जी ब्लॉक। तो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। इन ड्राइव और बाइक अभी मैं ऑफर्स करता रहा, बट उसको कोई राइड हाथ में आई नहीं है, तो अभी फ़िलहाल यांगो के ज़रिए ही गुजारा करना पड़ेगा जी। तो आके अराइव कर दिया है। अब कस्टमर बोल रहे कि आ रहे हैं 2 मिनट में। अब इनके 2 मिनट 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, नो आइडिया, आप वेट करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइड कंप्लीट, और 250 रिसीव हुआ, 20 इनको चेंज दिया, 220 का इनका बिल था। ये जिम खाने में ला के ड्रॉप किया है, और मेरे को नहीं पता कौन से नाम है, बता दूंगा। हाँ ये रहा, नॉर्थ नाज़िमाबाद जिम खाना। लेकिन मसला ये, कस्टमर थोड़े रूड भी थे, और 10 मिनट इन्होंने ऑलरेडी लगाए जो मैंने कहा था आपको। और पीछे कंडीशन देखें। अब ये बताएं इससे ज़्यादा साफ़ क्या होगी कि इसको धुलवा के रखूँ। अब यहाँ पे आके मुझे बोलते हैं कि ये रोलर स्केट वाले शूज़ थे इनके, तो मुझे बोलते हैं कि अपना यहाँ बच्ची ने ऊपर रख दिया आके। तो मैंने कहा भाई आप शूज़ नीचे रख लें, जो सीट गंदी होगी। तो मुझे बोलती ऑलरेडी गंदी है। अब इनको क्या पता है भाई कि हम डेली तो हम सफाई सरफ से तो नहीं कर सकते। अब इससे पहले कस्टमर 2 आए थे, उनके बच्चे शूज़ पहन के ऊपर सीट पे चढ़ रहे थे, तो वो अच्छी थी कि वो खुद ही मना कर रही थी, नो बेबी इस तरह नहीं करते करके। लेकिन इनका सीन अलग था। सो बस इनको ला के ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं दूसरी राइड यांगो में कहाँ की देता है, या इन ड्राइव या बाइक, या जहाँ की राइड मिलती है, फिर वो राइड कंप्लीट करके निकलते हैं यहाँ से जी। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभी राइड कोई आ नहीं रही, और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 6 बजने वाले हैं, और हमारे काम पे जाते जाते ऑलमोस्ट 7 ही बज जाएंगे। तो काम भी निपटाना है अपना आज का। सुबह इसको यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। गाड़ी अब तक चल चुकी है अपना 22, और या डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं तकरीबन 4.6, तकरीबन समझे कोई 40 किलोमीटर हमारी आज गाड़ी चल चुकी है। और इस पर जो गैस लग गई होगी वो, और इस पर जो हमारी गैस लग गई होगी 2 किलो गैस लगी होगी, क्योंकि विदाउट एसी गाड़ी चली है, एसी जस्ट अपने लिए ही चला है। तो घर जाके मैं आपको क्लोजिंग करके शो करता हूँ रात को ये क्या अर्निंग हुई है, और अभी इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं जी। तो बात की जाए आज की अर्निंग की, तो 874 हमारी अच्छी अर्निंग है यांगो के साथ, और इस पर आएगा 255 का बोनस। और एक राइड हमारी इन ड्राइव के साथ थी, तो इसकी अर्निंग है 473, ऑलमोस्ट 500 समझ लें जी। तो तकरीबन ये हो रहा है कोई 1650 रुपये का काम, 1630 का, और माइनस करते तकरीबन 2 किलो गैस लगी होगी, यानी 1200 रुपये हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।